आज के दंगल में हम मुल्क के मिजाज की चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे। देश में पिछले दिनों जिस तरह का राजनीतिक माहौल देखा गया है, संसद से सड़क तक जिन मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा, विमर्श, विरोध प्रदर्शन और आयोजन देखे गए हैं, देश की संसद में जिन कानूनों को लेकर राजनीतिक विमर्श जारी है, पिछले महीनों में देश ने संभल से बदायूं तक जो तस्वीरें देखी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून को लेकर अदालतों तक मंदिर मस्जिद की जंग चल रही है, उत्तराखंड से गुजरात तक जिस समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को लेकर राजनीतिक सवाल उठाए गए हैं, अब हाईकोर्ट तक जिसके मामले चल रहे हैं और आज की तारीख में देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज देश की आम जनता क्या सोचती है, इसी बात को लेकर हमने देश के 1 लाख से अधिक लोगों की राय ली है। हमने देशवासियों से जानना चाहा है कि वक्फ की संपत्तियों के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए बनाए जा रहे वक्फ संशोधन कानून पर देश क्या सोचता है। हमने यह भी लोगों को पूछा है कि देश में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अदालतों में जिस तरह अर्जियों की बाढ़ आ रही है, उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी देश की राय क्या है। मंदिरों की बुनियाद पर बनी मस्जिदों को लेकर आ रहे अदालती फैसलों पर देश की जनता क्या सोचती है। समानता के अधिकार और अवसर की वकालत करने वाले लोकतांत्रिक देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर देश की राय क्या बन रही है। क्या भारत में युवा आबादी घटने की आशंका लग रही है और इसी के वजह से मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर देश क्या सोच रहा है। एनडीए के शासनकाल में देश में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का क्या माहौल बन रहा है। देश के लोग इस एनडीए सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी और नाकामी के बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, देश में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका सीधा वास्ता हर आम भारतीय तक है। इन तमाम सवालों के साथ इंडिया टुडे सी वोटर के इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में हमने 2 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में हर आयु वर्ग के जाति, धर्म, लिंग वाले 1,25,123 लोगों की राय ली है। उसमें हमने पिछले 24 हफ्तों के बीच में ली गई 70,705 लोगों की राय को भी शामिल कर लिया गया है और इसका संपूर्ण विश्लेषण हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। इन आंकड़ों में 3% का यानी 3% का मार्जिन एरर भी आप देख सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। लेकिन ये तमाम आंकड़े हम आपको आपके सामने रखेंगे और इन आंकड़ों पर अपने विशेष मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर हमारे विशेष मेहमान भी क्या सोचते हैं, किस तरीके से राजनीतिक मसला इस पर सुलझाया जा सकता है। देश की जनता की राय इसमें सबसे बड़ी अहम बात है। मूड ऑफ द नेशन का यह सर्वे है। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। यशवंत देशमुख, जिन्होंने यह सर्वे किया हुआ है, ये सेफोलॉजिस्ट है, फाउंडर है, डायरेक्टर है सी वोटर के। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर पार्टी की राय रखेंगे, सरकार की राय भी रखेंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे। वारिस पठान एआईएमआईएम की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। दीपक झा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस चर्चा में करेंगे और उसके साथ साथ संगीत रागी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा शुरू करने के पहले कुछ 4 मुद्दे मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल हमने ये पूछा था कि क्या वक्फ की जमीन छीनने के वाले प्रस्ताव कानून का लोग समर्थन करते हैं क्या। तो 68.9%, 68.9% लोग कहते हैं कि हां, ना कह रहे हैं 24.9%। यानी सर्वे में यह दिख रहा है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस कानून में बदलाव होने चाहिए, वक्फ में के कानून में सुधार होना चाहिए। दूसरा सवाल यह पूछा गया, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। जिस तरीके का बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया था कि अब हर जगह पे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो क्या मंदिर मस्जिद विवाद खत्म करने की मोहन भागवत की अपील का लोग समर्थन करते हैं क्या। तो 67%, 67% लोग कहते हैं कि हां, हम इस बात का समर्थन करते हैं और 28.1% लोग कहते हैं कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग देश में इस बात का समर्थन कर रहे हैं जो मोहन भागवत ने बात रखी है। तीसरा सवाल यह पूछा गया था कि मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद के आरोपों वाली अदालती अर्जियों का क्या लोग समर्थन करते हैं। तो 57.9% लोग कहते हैं कि हां, हम समर्थन करते हैं। 35.2% लोग, 35.2% लोग कहते हैं कि नहीं, हम समर्थन नहीं करते हैं। और आखिरी सवाल उसमें यह पूछा गया था कि अदालत में साबित हो कि दूसरे धर्म की इमारत पर इमारत बनी है तो क्या उसे ध्वस्त कर देना चाहिए, जिस तरीके से इससे पहले हो चुका है।
तो 38% लोग कहते हैं हां, लेकिन उतने ही लोग यानी 38% लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं कहने वाले भी 24% लोग हैं। और आखिर में क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए जिस तरीके से उत्तराखंड में लागू हो रहा है? तो 72% लोग, 72.6% लोग कहते हैं कि हां होना चाहिए, 17.2% लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं कहने वाले भी 10 दशमलव लोग कहते हैं कि प्रतिशत लोग कहते हैं कि नहीं, पता नहीं होना चाहिए, उनको पता नहीं है उसके बारे में।